हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ सतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्टिकल्स जो कि आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स प्लस आपके जो भी ग्रामर के में हमेशा आपका आर्टिकल्स का बहुत ही एक अहम रोल है। तो हम लोग आज समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होता है आपको पता होगा। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। जिसे आपने पढ़ा होगा, ए, एन और द 3 आर्टिकल्स आपके होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आर्टिकल इज अ वर्ड विच कम बिफोर अ नाउन। सबसे पहली चीज़ें जो नाउन से पहले आए वो मेरा क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। यूज टू मोडिफाई नाउन एंड कैन बी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। एंड आर्टिकल इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, but adjective modify noun through some description, but article are used instead of point out of refer to nouns। मतलब क्या होता है, कोई भी ये माना जाता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आते हैं या किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो एक एडजेक्टिव की तरह ही रोल करते हैं। बट जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को शो करते हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्टिकल्स जो होता है ये यूज इंस्टीड ऑफ पॉइंट आउट रिफर नाउन। मतलब पॉइंट आउट करते हैं, मतलब किसको रिफर करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को ये भी रिफर करते हैं, और कुछ किसी स्पेसिफिक थिंग्स को भी रिफर करते हैं। तो नाउ अंडरस्टैंड बिलो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई एट एन एप्पल येस्टरडे, द एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस। तो यहाँ पे आपने देखा ये एन यहाँ पर आपका आर्टिकल है, जो यहाँ पर एन आपका है, एन आपका यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, और यहाँ पर द आपका आर्टिकल्स में आता है। तो ए टीचर नीड, अब ए टीचर कहाँ से हमें ए जो हुआ यहाँ पर ए शब्द है, ये भी एक आर्टिकल का ही रोल है। ये टीचर का मतलब यहाँ क्या हुआ कि किसी भी टीचर के बारे में रेंडमली वो बात कर सकता है। ये टीचर उसमें मतलब कोई भी चीज़ में किसी एक को, किसी स्पेसिफिक को नहीं ले रहा है, किसी भी रेंडमली किसी एक को ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, व्हिच डॉक्टर, कोई भी कंसल्ट डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को कर सकते हैं। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, इट वुड बी एनी डॉक्टर। हियर स्पीकर डज नॉट हैव द पर्टिकुलर डॉक्टर। मतलब अ डॉक्टर का मतलब कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन द डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, व्हिच डॉक्टर, इट कुड बी योर फैमिली डॉक्टर। मतलब द डॉक्टर का मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है। द का मतलब कि आपका स्पेसिफिक पर्सन, पर्सनल कोई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्टिकल में 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक डिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं और एक इनडिफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे डिफाइनाइट आर्टिकल में द जो होता है, द वर्ड द जो होता है कॉल्ड एज डिफाइनाइट आर्टिकल्स को बोलते हैं। रिफर डायरेक्टली स्पेसिफिक नाउन, किसी स्पेसिफिक नाउन या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन दैट डिफाइनाइट आर्टिकल यूज टू रिफर टू द that already been mentioned. The used to sentence when we talking about a person or thing known as both writer and reader। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है जो क्या नाम है कि हमें दोनों चीज़ें, राइटर और जो रीडर होता है उसको, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति को जानना है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गैव मी। तो द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली, मतलब यहाँ पे राइटर और वो दोनों दोनों समझ रहे हैं और स्पेसिफिक एक नाम हो रहा है। तो यूज आप रिफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, जो ऑलरेडी मेंशन होता है। तो ऑन मंडे एन अनआर्म्ड मैन स्टोल $1,000 फ्रॉम द बैंक, द थीफ हैज़ नॉट बीन कॉपीड। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है कह रहा है कि जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक स्टोल कर लिया तो ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन हो गया, तो उसको क्या बोला गया, द थीफ बोला गया, क्योंकि ऑलरेडी वो मेंशन है। यूज द रिफर टू द पीपल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। द उसको भी रिफर करता है जो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे द सन हो गया। और द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, पहले तो चीज़ हमने देख लिया, स्पेसिफिक पर्सन जो ऑलरेडी मेंशन होता है, दूसरा किसी स्पेसिफिक पर्सन जो केवल ओनली वन हो, यूनिक हो। अब उसके बाद हाईएस्ट बिल्डिंग, मतलब जो आपने देखा सुपरलेटिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सुपरलेटिव के पहले हमेशा द यूज होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे जो बेस्ट होता है वहाँ पे द लगता है। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए। सी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर,
यूज द विद डिकेट्स, जितने भी डिकेट्स होते हैं, द 7th सेंचुरी, ये सारी चीज़ों को पहले हम लोग को क्या यूज होता है, द ओनली टी आई लाइक इट इज़ ब्लैक टी। तो यहाँ पे द क्लॉज इंट्रोड्यूस, द किसको इंट्रोड्यूस करता है, क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दूँ, द ओनली टी आई लाइक इज अ ब्लैक टी। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक हमने कहा किसी एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें ये द यूज होता है। आगे बात करेंगे ताकि, तो द विथ नेम जोग्राफिकल एरिया, किनकी के पहले, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप्स एंड कैनाल्स, ओशियन यूज विथ द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, वर्क्स, म्यूजियम, मोनूमेंट्स, ये सारी चीज़ों पहले जो सारी चीज़ें हैं इनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। द आईफिल टावर, द अटलांटिक, द ताजमहल, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहले भी द का यूज करते हैं। अब कंट्रीज के पहले, कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, उन कंट्रीज जिनके पास प्लूरल नेम्स है, यूज विथ कंट्रीज इंक्लूड रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट, इन सारी चीज़ों को पहले हम द का यूज करते हैं। देयर नेम्स, जैसे किसी के किंगडम का नेम, रिपब्लिक का नाम, मतलब जो भी चीज़ सारी चीज़ें स्पेसिफिक है आपने देखा, और कोई भी कंट्रीज का प्लूरल नेम्स के पहले हम लोग क्या करते हैं, द को इंक्लूड करते हैं। टू डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन द फिलीपींस, फिलीपींस आपका देखा लास्ट में एस लगा हुआ है तो प्लूरल में है तो सबसे पहले द लग गया। सी इज विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट, अब स्टेट्स है आपने देखा यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के पहले मैंने द बताया था तो द आपका लग गया। तो ये रहा आपका कुछ पॉइंट्स जो कि हमने द से रिलेटेड दिखा और द कहाँ पर यूज होता है ये मैंने देखा। अब हम लोग आते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल में। इनडिफाइनाइट आर्टिकल का सीधा एक सा फंडा याद रखना है हम लोग को कि अगर बोलते समय उनको ये ध्यान रखना है, आपको ABCD नहीं देखना है, आपको हमेशा ये देखना है कि आपको बोलते समय आपको हिंदी में जो स्वर हैं वो शब्द आने चाहिए, मतलब आ से आहा तक आपके शब्द अगर बोलते समय उसको आ रहे हैं तो समझ लिए आपका वॉवेल है, भले वो ABCD Z किसी नंबर से स्टार्ट हो। जैसे ऑनेस्ट बोलते हैं आप लोग, भले ही उसकी स्पेलिंग H से स्टार्ट होती है, लेकिन क्या है ऑनेस्ट में क्या होता है, जैसे आपने ऑनेस्ट बोल दिया, ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट आपने बोला तो H से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, H से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन बोलते हैं ऑनेस्ट, आ आता है ना, तो ऑनेस्ट में आ या आ वोवेल है तो हमारा क्या हो जाता है, एन ऑनेस्ट लगता है, क्या लगता है, एन। तो इनडिफाइनाइट में हम लोग ए और एन को स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका कोई भी अक्षर जैसे आ से शुरू हो रहा है, मतलब वो आ से आहा के बीच में आपको बोलने पे आता है, तो आपका ये पक्का है, पक्का पक्का मैं बता देता हूँ कि आपका एन लगना है। लेकिन अगर ABCD मतलब AEIOU से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बोलने में ये चीज़ नहीं आ रहा है, वो मतलब आ से आहा तक शब्द नहीं आ रहे, तो आपका एन नहीं लग सकता। जैसे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप बोलते हैं तो या आता है, और जबकि इंग्लिश में आप देखते हैं यू से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आपका नहीं लग सकता क्योंकि आपको बोलने में वोवेल नहीं आ रहा है। हिंदी में आपका वोवेल आना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल हमेशा से दूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज, डू नॉट यूज आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स का कहाँ यूज नहीं करते हैं, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग नहीं यूज करते हैं। हनी इज स्वीट, नॉट द हनी इज स्वीट, ठीक है, द हनी इज स्वीट के जगह पे क्या होगा, हनी इज स्वीट। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ एंड विजडम इज बेटर देन रिचेज एंड वर्च्यू इज द ओन रिवार्ड। अब अनकाउंटेबल नाउन टेक द आर्टिकल द व्हेन यूज इट पर्टिकुलर सेंस। जब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन द तब लगाते हैं जब एक किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज हुआ हो। जैसे द शुगर ऑन द टेबल, तो एक पर्टिकुलर की चीज़ के लिए यूज हुआ है। वाटर ऑन अ वाटर, नॉट टू वाटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसी भी प्लूरल काउंटेबल के पहले ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल आप ध्यान में बिठा लीजिए कि यहाँ के पहले बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके पहले हमें कुछ भी लगाना नहीं है। तो ये ध्यान में आपको बिल्कुल हमेशा से बना के रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द प्लूरल नाउन टेक द आर्टिकल द व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। यहाँ भी वही चीज़ है, द तब यूज होता है जब ये किसी
पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहे हैं। वेयर द चिल्ड्रन, जैसा भी पर्टिकुलर, तो हुई चिल्ड्रन, अवर चिल्ड्रन, किसी की भी एक पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहा है तो वहाँ पे द लग सकता है, लेकिन उसका अलग अलग सिचुएशन है और आपने ये चीज़ें देख ली। तीसरा है बिफोर प्रॉपर नाउन। आप लोगों को पता है प्रॉपर नाउन हमेशा किसी कैपिटल स्टेट का नाम या मतलब कैपिटल से लेटर से जो लिखे जाते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, पीपल, कॉन्टिनेंट, सिटीज एंड रिवर्स एंड लेक्स। इन सारी चीज़ों के पहले आप ध्यान रखिएगा। कंट्रीज, रिवर्स, लेक्स, इन सबके नाम के पहले आपको प्रॉपर नाउन के, इस सारे प्रॉपर नाउन के पहले कोई वो नहीं लगाना है, आर्टिकल्स नहीं लगाना है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पे द वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास लगा भी है तो उसको हमें हटा के लिख देना है। तो बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। मदर इज कुकिंग लंच एंड डिनर इज। मील्स के पहले आपका कोई आर्टिकल्स नहीं लग सकता, ये ध्यान रखना है। तो व्हेन ए यूज्ड एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक्सेट्रा, वी यूज द व्हेन द टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर मील। जैसे आई हैड अ लेट डिनर यस्टरडे, द लंच वी हैड द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड। अब उस लंच की बात कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे द लग रहा है। क्या, इसलिए आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, द, क्योंकि क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा है। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट दैट वाज वेरी गुड, मतलब द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट, जहाँ पर थे तो स्पेसिफिक एक ही जगह की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगा। अब बिफोर लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। किसी भी नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले हम बिफोर मतलब का यूज या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, द फ्रेंच इज स्पीक फ्रेंच इज एट होम। बिफोर द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इनके पहले भी किसी हम आर्टिकल को यूज नहीं करते। द यूज बिफोर द वर्ड व्हेन द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट रेदर देन द नॉर्मल एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए आई मेट एट द चर्च। अब यहाँ पे चर्च का रेफरेंस क्या है, बिल्डिंग और नॉट एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन रियल। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक पर्सन की, जहाँ पे उनका फ्रेंड एडमिट था वहीं पे जाया हुआ है, तो इसलिए द यूज हुआ। बिफोर द प्रोफेशन, डू नॉट यूज द बिफोर एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन के पहले हमें द नहीं। इंजीनियरिंग इज अ वेल पेड करियर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें दा लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है। अक्सर लोग इसी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहेगा। अब बिफोर ईयर, डू नॉट यूज द विथ ईयर। एग्जाम्पल वाज अ वंडरफुल ईयर, मतलब ईयर के पहले कोई भी आपको मतलब की चीज़ें नहीं लगानी है। कॉमन मिस्टेक इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, तो बिलो वी हैव मेंशन सम important rules regarding to the correct use of articles. When we talk about a person or thing for the first time, use indefinite article with them. Incorrect मतलब I saw the girl, correct क्या है, I saw a girl। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बाद में ध्यान में रखते हुए यूज द सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू द पर्सन और थिंग्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यूज द सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू दैट पर्सन और थिंग। द हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमारा एक गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो गर्ल है, ए गर्ल यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले करेक्ट इसका होगा द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। यूज द इनडिफाइनाइट आर्टिकल टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग नॉन नोन एज स्पीकर और लिसनर। ठीक है, हम यूज द वहाँ पे करते हैं, उस आर्टिकल्स के लिए करते हैं जहाँ पे पर्सन और थिंग नॉट नोन स्पीकर और लिसनर, मतलब जो जिन चीज़ों को स्पीकर और लिसनर कोई भी न जान रहा हो, उन सारी चीज़ों में हम लगाते हैं। तो सी इज़ अ गोइंग आउट विथ अ फ्रेंच गाय, मतलब इन दोनों को नहीं जानते, मतलब तो यहाँ पे हम लोगों ने आ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल का आ यूज कर लिया। वी कैन यूज द सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू द पर्सन और थिंग्स, ये ध्यान रखना है। वी कैन यूज द सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू द पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग्स के बारे में जो से रेफरेंस है, फ्रेंच ही, द इंडियन पर्सन, द इंडियन साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ों के पहले हम द लगा सकते हैं। अब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन कैन बी यूज विदाउट आर्टिकल्स। हमेशा प्लूरल काउंटेबल जो नाउन होता है
विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं हमेशा, जैसे प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि कैसे हम लोग करना है, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको आगे बढ़ते हैं। तो ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होता है विदाउट आर्टिकल का यूज होता है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे में ध्यान रखते हुए, और ये सारी चीज़ें आपको एसएससी जीडी और भी कई एग्जाम में जो इंग्लिश से रिलेटेड है सारी चीज़ों में आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक बेस्ट टॉपिक को लेके, और जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब एग्रीमेंट। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हो सके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, और आई होप कि आपको ये क्लियर वीडियो समझ में आई होगी। जैसा भी लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।